नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष हसानी। मैं लेक्चरर हूँ जीपीसी जोधपुर में, मैकेनिकल ब्रांच। आज हम ME 307 सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर सुनेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नमस्कार स्टूडेंट्स, अब आगे देख रहे हैं हम प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। इंट्रोडक्शन। फॉर एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, it is essential to integrate the production planning and control system. Production planning and subsequent production control follow adoption of product design and finalization of the product processes. किसी भी इंडस्ट्री में एफिशिएंटली और इफेक्टिव वे में और इकोनॉमिकल वे में ऑपरेशंस को करने के लिए हमें प्रोडक्शन प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ कंट्रोल सिस्टम को भी इंटीग्रेट करके चलें। प्रोडक्शन प्लानिंग और उसका आगे जाके उसका कंट्रोल करना, इससे प्रोडक्ट की डिज़ाइन और फाइनलाइजेशन और प्रोडक्शन प्रोसेस में सरलता आती है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एड्रेस अ फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। प्रोडक्शन प्लानिंग किस चीज़ की ओर ध्यान देती है कि प्रोडक्टिविटी लो ना हो, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट अच्छे से हो और जो भी रिसोर्सेज हमारे इंडस्ट्री में उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर शेड्यूलिंग, डिस्पैच, इंस्पेक्शन, quality management, inventory management, supply management and equipment management. Production control ensures that production team can achieve required production target, optimum utilization of resources and quality management with cost savings. यानी प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, कब शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कब उसको डिस्पैच करना है, उसका इंस्पेक्शन प्लान हमें बनाना पड़ेगा, क्वालिटी कैसे कंट्रोल कर रहे हैं उसका क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्वेंट्री यानी हमारा स्टॉक कितना कंट्रोल कर रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हमें चाहिए, हम आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है, हम ओवर स्टॉक तो नहीं है, सप्लाई मैनेजमेंट, जो हमने स्टॉक बना दिया है उसकी सप्लाई चेन कैसी है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट, जो भी हमारे इक्विपमेंट से प्रोडक्शन में यूज आते हैं उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल क्या इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन टीम जो है वो अचीव करे जो उसके प्रोडक्शन टारगेट्स हैं और वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे जो भी रिसोर्सेज उसके पास उपलब्ध हैं, कॉस्ट सेविंग और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोडक्शन प्लानिंग को और हम डिटेल में समझते हैं। क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग? प्रोडक्शन प्लानिंग is one part of production planning and control dealing with the basic concepts of what to produce and when to produce, how much to produce, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है। It involves taking a long-term view at overall production planning. Therefore, the objectives of production planning are as follows. प्रोडक्शन प्लानिंग का क्या काम है कि प्लानिंग और कंट्रोल का एक हिस्सा जो है वो प्लानिंग, उसके अंदर क्या बनाना है, कब बनाना है, कितना बनाना है, और एक लॉन्ग टर्म व्यू से हम देखते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे चलेगी, यानी प्रोडक्ट शुरू होने से लेकर उसके डिस्पैच होने तक सारी प्लानिंग। तो इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला है टू एंश्योर right quantity and quality of raw material, equipment etc. are available during the times of production. सही मात्रा में और सही गुणवत्ता का रॉ मटेरियल, कच्चा माल और इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध हैं। दूसरा, टू एंश्योर द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इन ट्यून विद द फोरकास्ट डिमांड एट ऑल टाइम। जैसे जैसे डिमांड की फोरकास्ट की जाती है यानी उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, उस हिसाब से हम इंश्योर करें कि उस कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं, बना रहे हैं कि नहीं। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीवर अ प्रोडक्ट इन टाइमली एंड रेगुलर मैनर।
हमारी जो संस्था है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को समय पर और रेगुलरली डिलीवर कर पा रही है कि नहीं। चौथा, सप्लायर आर इन्फॉर्म्ड वेल इन टाइम, वेल इन एडवांस फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। सप्लायर को समय से बता दिया जाए, यानी कि हमारे पास अभी 100 पीस और बनने का कैपेसिटी है पर आने में 1 दिन लग जाएगा, तो आज का प्रोडक्शन तो हम 100 पीस का बना लेंगे, आज ही ऑर्डर कर दें ताकि कल हमारे पास समय पे कच्चा माल उपलब्ध हो जाए। पांचवा, इट रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। प्लानिंग करने से व्यर्थ इन्वेस्टमेंट से बचा जा सकता है। इन्वेंट्री के अंदर, स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा ओवर स्टॉकिंग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। आइए अब हम देखते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल Production control looks to utilize different type of control techniques to achieve optimum performance out of the production system as to achieve the overall production planning targets. Production control की आवश्यकता क्या है कि वो इन चीज़ों को नज़र रखता है कि different types of control technique उनका यूज़ किया जाए, किसको अचीव करने के लिए, हमारी उच्चतम परफॉर्मेंस, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्शन सिस्टम जो है ओवरऑल प्रोडक्शन प्लानिंग के अनुरूप चलता रहे, उसके टारगेट को अचीव करता रहे। तो इसके लिए हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स करने पड़ेंगे। पहला, रेगुलेट द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि हमारे स्टॉकिंग के मैनेजमेंट को थोड़ा रेगुलेट किया जाए, संभाला जाए। दूसरा, ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन शेड्यूल्स, कि प्रोडक्शन जो हम बना रहे हैं कब कौन सी मात्रा में कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए मार्केट डिमांड के अनुसार और उसको बनने के समय के अनुसार। तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्स है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, मशीन रिसोर्स, रॉ मटेरियल रिसोर्स, समय का रिसोर्स और प्रोडक्शन प्रोसेस जो चल रहे हैं, उन सबको ऑप्टिमम वे में, मितव्ययी तरीके से उपयोग लिया जाए ताकि हमारा प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब हम देखेंगे प्रोडक्शन कितने तरह का होता है। प्रोडक्शन 2 तरह का होता है। पहला होता है बैच प्रोडक्शन, जो कि इस स्लाइड में है। दूसरा होता है मास प्रोडक्शन, जो कि अगली स्लाइड में आएगा। बैच प्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, बैच प्रोडक्शन इज डिफाइंड बाय अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सोसाइटी एपिक्स as a form of manufacturing in which the job passes through the functional departments in lots or batches and each of the lot may have a different routing। क्या बता रहा है, समझो कि एक बड़ा सा हॉल है, उसमें छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। वो जो कमरे हैं वो हैं बैचेस, या और उनके अंदर अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स है। किसी में लेथ का काम हो रहा है, किसी में शेपर का काम हो रहा है, किसी में ग्राइंडिंग का काम हो रहा है। अलग अलग फंक्शन हर एक बैच में, हर एक रूम में चल रहे हैं। तो जो हमारा रॉ मटेरियल होगा वो अलग अलग प्रोसेस से होता हुआ जाएगा बैचेस के फॉर्म में। अलग अलग फंक्शन उसके ऊपर, फंक्शनल डिपार्टमेंट उस पर काम करेंगे और हर एक लॉट की, हर एक बैच की एक अलग मोशन हो सकती है। यानी कि अगर मुझे एक कंपोनेंट बनाना है स्पार्क प्लग, तो वो एक अलग रास्ते से जाएगा। अगर मुझे क्रैंकशाफ्ट बनानी है, वो एक अलग रास्ते से होता हुआ जाएगा। अलग अलग प्रोडक्ट्स अलग अलग रास्ते से होते हुए जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट मिलके हमें बाहर निकल के मिलेगा। बैच प्रोडक्शन में जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि किस तरीके से उसकी गुणवत्ता पे कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज characterized by the manufacture of limited number of products produced at regular intervals and stocked awaiting sale। इसमें क्या खासियत है बैच प्रोडक्शन की, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मास प्रोडक्शन नहीं है, बड़े अमाउंट में नहीं है, बैच में प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि गुणवत्ता पर खास ध्यान रखा जाता है और ऑर्डर इसका पहले ही ले लिया जाता है कि इसको जो हमारा एंड यूजर है उसको जो चाहिए, तो वो हमारा जो स्टॉक है वो सेल्स को वेट करता रहता है। यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट इंतजार में कब प्रोडक्शन आएगा और सीधा वो सेल में चला जाता है। जबकि मास प्रोडक्शन में उल्टा है, प्रोडक्ट हम बहुत सारा बनाते हैं, उसके बाद मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम उसको बेचती है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बैच प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स।
Batch production system is used under the following circumstances. When there is shorter production runs, पहला, जब प्रोडक्शन रन को कम चलना हो तब बैच प्रोडक्शन करते हैं. दूसरा, when the plant and machinery are flexible. हमारा प्लांट फ्लेक्सिबल है, एक फिक्स्ड रास्ते पे नहीं चलने वाला. हम हर तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं, अलग अलग रास्तों से जाके उसे बना सकते हैं. परंतु अगर हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा रास्ता जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, फिक्स्ड हो जाएगा. तीसरा पॉइंट, when the plant and machinery setup is used for production of item in a batch and change of setup is required for processing the next batch. कब, जब हमारे प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस लाने हो, हमको प्रोसेसिंग अलग, हर बार अलग बैच में अलग चीजें बन रही हो, तब हम क्या करेंगे, बैच प्रोडक्शन को यूज करेंगे, सेटअप को यूज करेंगे. चौथा पॉइंट, व्हेन मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम एंड कॉस्ट आर लोअर एज कंपेयर टू जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन. यानी कि जब लीड टाइम, प्रोडक्शन को बनने का समय और रुकने का समय जो है वो कम है, और कॉस्ट जो है उसको रुकने की, प्रोडक्ट को रोक के, प्रोडक्शन को रोक के रखने की कॉस्टिंग जो है वो कम है, तब हम इस तरह का बैच प्रोडक्शन यूज करते हैं. आइए हम देखते हैं कि मास प्रोडक्शन क्या होता है, उससे और डिटेल में पता चलेगा इन दोनों के डिफरेंसेस. नेक्स्ट स्लाइड. आइए अब हम देखते हैं मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ डिस्क्रीट पार्ट्स और assemblies using a continuous process are called mass production. जैसे हीरो होंडा मोटरसाइकिल या अभी लेटेस्ट जो भी बात करें एक्टिवा, अगर उसका प्रोडक्शन आपको करना है तो एक लाइन प्रोसेस से आप उसको प्रोड्यूस करेंगे. पहले उसका चेसिस आएगा, फिर टायर लगेंगे, फिर इंजन माउंटिंग होगी, फिर बॉडी लगेगी, सीट लगेगा, हैंडल लगेगा, कवर्स लगेंगे. बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस हैं जिसके ऊपर से उसको होके जाना है. बट वो सारे प्रोसेस फिक्स्ड हैं कि पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये. इस प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं होना. अगर हमें एक्टिवा बनानी है तो कंटिन्यूस बहुत सारी मास प्रोडक्शन में एक्टिवा बनती जाए. आगे पढ़ते हैं. दिस प्रोडक्शन सिस्टम इज जस्टिफाइड बाय वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. इसके अंदर मास प्रोडक्शन जो है बहुत लार्ज वॉल्यूम होता है. द मशीन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन और प्रोडक्ट लेआउट. ठीक है, जो मशीन्स हैं वो उनको एक लाइन में रख देते हैं ताकि वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें से होता हुआ निकलेगा. प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइजेशन एग्जिस्ट एंड ऑल द आउटपुट फॉलो द सेम पाथ. प्रोडक्ट प्रोसेस सारे स्टैंडर्ड्स वैसे ही रहेंगे और हमारा आउटपुट जो है वो सेम पाथ को हमेशा फॉलो करता हुआ चलेगा, क्योंकि हमें क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, मास प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. मास प्रोडक्शन इज यूज्ड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस. कब यूज करेंगे? पहला, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सीक्वेंस. प्रोडक्ट और प्रोसेस का जब सीक्वेंस स्टैंडर्ड होता है, फिक्स्ड होता है, तब हम मास प्रोडक्शन का यूज करते हैं. यानी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे प्रोसेस के अंदर. सेकेंड पॉइंट, डेडिकेटेड स्पेशल पर्पज मशीन हैविंग हायर प्रोडक्शन कैपेसिटीज एंड आउटपुट रेट्स. यानी कि हमारी जो मशीन होगी वो भी स्पेशल पर्पज होगी. जैसे नट टाइट हो रहा है तो एयर कंप्रेसर का ऑटोमेटेड मशीन लगा हुआ, उसको फटाफट बोल्ट को कस के आगे पार्ट को भेज रहा है ताकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और आउटपुट रेट है वो ज्यादा से ज्यादा. तीसरा पॉइंट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स. ज्यादा वॉल्यूम बनाना हो प्रोडक्ट्स का. चौथा, शॉर्टर साइकिल टाइम ऑफ प्रोडक्शन. कम समय में ज्यादा चीज प्रोड्यूस होगी. जैसे अगर हमारे को एक टू व्हीलर बनाना है, जैसा एग्जांपल हमने लिया, तो समझो कि अगर आपके पास करीब 25 स्टेशन हैं जहां पे अलग अलग कार्य हो रहा है और एक स्टेशन पे 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, तो एंड प्रोडक्ट जो है हमें हर बार वो 25 प्रोसेस होने के बाद हर 2 मिनट से हमको एक प्रोडक्ट मिलता रहेगा. यानी कि साइकिल टाइम जो है वो इसमें शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट साइकिल टाइम. फिफ्थ पॉइंट, लोअर इन द प्रोसेस इन्वेंट्री. हमें इसके अंदर इन्वेंट्री कम रखनी होती है क्योंकि मास प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो आगे से आगे हमारे सेल्स हैं, वो अलग अलग डिपो में उस माल को या प्रोडक्ट को हम ट्रांसफर करते रहते हैं. परफेक्टली बैलेंस्ड प्रोडक्शन लाइंस. प्रोडक्शन लाइंस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है इसमें. जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि 25 स्टेशन है, हर स्टेशन पे 2 से 3 मिनट लग रहे हैं. अगर 25 में से समझो कोई 13वें स्टेशन पे कोई फॉल्ट आ गया, तो अगर वो 1 घंटे तक रुक गया तो उसके पहले वाले जो स्टेशन है वो जो कार्य कर रहे हैं उनका स्टॉक वहां इकट्ठा होता रहेगा अगर वो कर रहे हैं तो, और उसके बाद वाले 13 नंबर के बाद वालों के लिए कोई कार्य नहीं बचेगा क्योंकि 13वां नंबर कार्य अभी पूरा नहीं हुआ. तो इसमें बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन लाइन परफेक्टली बैलेंस्ड हो.
और दूसरा, कोई ऐसा टास्क जिसको ज़्यादा समय लग रहा है, उसको अगर हमने रख दिया और बाकी सारे टास्क को अगर कम समय लग रहा है, तो प्रोडक्शन लाइन बैलेंस्ड नहीं रहेगी, क्योंकि उनको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। उनका समय कम है, वो फटाफट बना देंगे और पिछले वाले कार्य जो कि बड़ा है उसके लिए उन्हें वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उस बड़े कार्य को टुकड़े में बांट देते हैं और ऐसा रखते हैं कि लगभग लगभग हर स्टेशन पे लगभग समान समय लग रहा हो, ताकि प्रोडक्शन लाइन बैलेंस्ड रहे। पॉइंट नंबर 7, फ्लो ऑफ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, पार्ट्स इज कंटिन्यूअस एंड विदाउट एनी बैक ट्रैकिंग। जो मैंने अभी बात कही वही इसमें डिटेल में बताई हुई कि फ्लो ऑफ मटेरियल कंटिन्यूअस हो, कंपोनेंट्स और पार्ट्स कंटिन्यूअस बनते रहें, कोई बैक ट्रैकिंग नहीं हो, कोई चीज रुके नहीं वहां पे प्रोडक्शन। 8वां पॉइंट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज इजी। मास प्रोडक्शन में क्या होता है, प्लानिंग और कंट्रोल करना ज्यादा सरल है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही, एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट की वैरायटी नहीं आ रही ज्यादा, एक ही प्रोडक्ट को बहुत क्वांटिटी में बनाना है। प्लानिंग और कंट्रोल थोड़ा सरल है। 9 नंबर पॉइंट, मटेरियल हैंडलिंग कैन बी कंप्लीटली ऑटोमेटिक। हाँ, इसमें मटेरियल हैंडलिंग जो है कंप्लीटली ऑटोमेटिक हम कर सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह का टास्क है, रिपीटेड है, कोई ज्यादा चेंजेस के साथ नहीं है, तो मशीन को बार बार छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाना है, तो सेम सेटिंग्स के साथ पूरा ऑटोमेटिक करते हुए उसको मटेरियल हैंडलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का इंट्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।